पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर घर में नजर हो, बुरी बला हो, प्रेत आत्माओं का वास हो, कोई मंत्र तंत्र जादू टोना का असर हो, किसी भी प्रकार का तकलीफ हो, दरिद्र हो, वास्तु दोष हो, तो कैसे उसको हम देख सकते हैं। उस स्कैनर को मैंने बताया था, सफेद गुड़हल से कैसे हम अपनी घर की स्थिति को खुद ही परख सकते हैं। आप अगर नहीं देखे हों तो पहले उस वीडियो को देख लें। अब हम समझने जा रहे हैं कि हमारे घर में हम कितना भी मेहनत करें सफल नहीं हो रहे हैं, घर में एकता नहीं है, शांति नहीं है, तो समझना कि जरूर कोई ना कोई वास्तु दोष है। नहीं है तो कोई देवता बंधे हुए हैं, नहीं है तो कोई ना कोई नजर है, कोई ना कोई बुरी बला है, कोई प्रेत आत्मा या भूत प्रेतों का वास है, या कोई ना कोई जादू टोना मंत्र तंत्र या किसी भी प्रकार की क्रिया का घर पर जरूर असर है। अगर ऐसा नहीं हो तो मेहनत जरूर सफल होना ही चाहिए। अगर ऐसा कोई परेशानी है जिससे पूरा घर हरदम अशांत रहता है, घर में शांति नहीं है, पैसे की तंगाई है, कोई ना कोई तकलीफ है, टेंशन है, संकट है, दुख है, तो हम हमारे घर से उन भूतों को, प्रेतों को बगैर कोई तांत्रिक मांत्रिक के सहायता से कैसे ऐसे भगा सकते हैं, वास्तु दोष का कैसे निवारण कर सकते हैं, नजर को कैसे निकाल सकते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना का बाप अगर किसी ने किया हो तो उसको कैसे हम निकाल सकते हैं। आज मैं एक अचूक उपाय, ऐसे उपाय बता रहा हूं जिसको करने के बाद निश्चित आपका घर सौभाग्य वाला घर, समृद्धि वाला घर, सुख देने वाला घर बन के ही रहेगा। आपको कई बार कह चुका हूं कि मैं कोई YouTube में टोटका दिखाने वाला नहीं हूं, ध्यान रखना, कई बार कह चुका हूं। इसको आप बराबर समझ लेना कि आप कई लोगों का चैनल में देखते रहे तो आप समझो कि उसमें ये भी एक आ गया, ये भी सुना रहा, करके देख लें। आप ध्यान रख लेना, हमने 20 साल में साबुन कभी किसी से 1 रुपया मुंह से मांगा नहीं है, किसी से किसी प्रकार का उपचार करके पैसा मांगा नहीं है, पर्सनली किसी का उपचार करते नहीं, ना किसी को मिलते हैं। पर्सनली कोई आ जाए कि मेरे को ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, दरिद्रता है, धंधा नहीं चल रहा है, शरीर में बीमारी है, तो हम किसी को मिलते ही नहीं है। आज तक 20 साल में पर्सनली किसी को मिले हुए नहीं हैं। अगर किसी को कोई भी परेशानी है, कोई भी संकट है, नजर डोना टोटका हो गया, भूत प्रेत घुस गया, घर में परेशानी है, ग्रह दोष है, तो हम हमारे भक्तों से आयोजित बड़े बड़े कार्यक्रम जिसमें 50,000 25,000 लोग ऐसे दुखी आते हैं, वहां 3 घंटे तक एक मंत्र का ऐसा पाठ करते हैं जिस शक्तिपात से अपने आप सब संकट दूर हो जाते हैं। आपको कोई तकलीफ हो तो ऐसे हमारे कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं। उसमें पहुंच के आराम से निशुल्क बैठ करके उस कार्यक्रम में आप अपनी हर तकलीफ के निवारण पाके जा सकते हैं, जिसमें 1 रुपया किसी से लिया नहीं जाता है, वो मात्र निशुल्क होता है। जिसका जितना पुण्य है उतना लाभ वो कार्यक्रम में ही लेके निश्चित ही निरोगी बन के, सुखी बन के जाता ही है। ना कभी हमने किसी से पर्सनली मिलने का इच्छा रखा, ना कभी मिलते हैं, किसी से पर्सनली मिलके किसी का इलाज नहीं करते। मोबाइल में 20 साल से कभी किसी से बात नहीं किया है, इसलिए मैं किसी को ना मैसेज करता हूं, ना मोबाइल में बात करता हूं, ना किसी को पर्सनल मिलता हूं। साधक हूं जो मैंने विंध्याचल में, हिमालय में, काशी में 2500 वर्षों से जो साधना की शक्ति पाई, मेरी एक ही इच्छा है कि भारत का हर व्यक्ति सुखी हो, समृद्ध हो, श्रेष्ठ हो, सुखी हो। एक ही उद्देश्य से निस्वार्थ भाव से ये वीडियो बांट रहा हूं। मैं कोई टोना टोटका जादू सिखवा करके, मैं कोई उस YouTube के माध्यम से कोर्स चलवा के, लोगों को मिलके मीटिंग करके, अपॉइंटमेंट करके बाद में उनसे फीस लेके गाड़ी चलाने वाला मैं नहीं हूं। पक्का साधु हूं जो रोटी भक्त लाके स्वयं देते हैं, जो व्यवस्था भक्त स्वयं करते हैं, आज तक उसमें जीवन टिकाया है। कभी किसी से उंगली उठा के 1 रुपया मांगा नहीं है, न मांगने वाला हूं। इसलिए ऐसे साधु साधक जो निस्वार्थ भाव से देश की समृद्धि के लिए, व्यक्तिगत समृद्धि के लिए, हर नागरिक की समृद्धि के लिए अपनी शक्ति को आशीर्वाद के रूप में देते हों, उन साधकों के दिव्य प्रभाव से बताई हुई हर वस्तु को अगर आप सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ करोगे तो वो साधना की सिद्धि, वो बल आपको 100% परिणाम देगा। मैंने इतने सारे देव साधनाएं की है और देविक सिद्धियां प्राप्त की है। वो सिद्ध साधना की शक्ति जब मेरे मुंह से शब्द बन के निकलते हैं तो वो हर उपाय में आशीर्वाद स्वयं ही आ जाता है। आप किसी भी कर्म को जो मैं बोलता हूं
तो बहुत सारा किया, ये भी मैं करके देखूं, ऐसे मत सोचना। बोलने वाले की ताकत को परख लो, और जिन जिन चीजों का उपयोग मैं बताता हूं वो सभी चीजें दैविक है, और हर चीज में एक तरंग होती है जो आपकी भावना को वो चीजें पहचानती है। वो चीजों में भी वो ताकत है जो आप किस भाव से कर रहे हो उसको जान सकती है। इसलिए उन चीजों के उपयोग में भी श्रद्धा रखो, क्रिया में भी श्रद्धा रखो, और अपनी समृद्धि का निश्चिंत विश्वास रखो। अगर इतना कर लोगे तो आपकी तरक्की और समृद्धि को कोई नहीं रोक सकता। संसार में आप सर्वोत्तम बन के ही रहोगे। अब किसी घर में कोई, आपके घर में कोई परेशानी है, अशांति है, घर के सदस्यों में एकता नहीं है, पति पत्नी में अनबन है, तो समझना कि कोई वास्तु दोष है, कोई ना कोई ग्रह दोष है, या कोई नजर है। घर में कोई विभिन्न आवाज आ रहे हैं, पायल का आवाज आ रहा है, कोई ना कोई रात में काली छाया दिखती है, सोते हो तो कोई गला दबाता दिख रहा है, कोई ना कोई परेशानी आती है, हर जगह पर असफलता आती है, तो समझना कोई भूत प्रेत आत्मा की छाया है। कोई भी काम करने जाओ उसमें असफलता होता है, कितना भी मेहनत करो नौकरी में तरक्की नहीं होती, कितना भी काम करो व्यापार में उन्नति नहीं होती, तो समझना कोई न कोई तंत्र मंत्र का बंधन से घर बंधा हुआ है। कितनी भी पूजा करो, कितनी भी सेवा करो, देवताओं की तरफ से कोई आशीर्वाद नहीं मिलता दिख रहा है, तो समझना के घर के देवता बंधे हुए हैं। इन सभी क्रियाओं के लिए मैं अब जो एक छोटी सी क्रिया बता रहा हूं, दुनिया के किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी मांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, और कभी पैसा देके कोई भी प्रकार की क्रिया मत कराना, क्योंकि पैसा देने की इच्छा रखता है वो भी लोभी है, पैसा लेने की इच्छा रखता है वो भी लोभी है। लोभी का कल्याण कभी नहीं कर सकता। इसलिए आप जब भी अपने जीवन में श्रेष्ठता चाहते हो, अपनी गुरु के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी ईश्वरीय कृपा के द्वारा ही समाधान की कोशिश करो, बाकी किसी में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी कई चीजें प्रकृति में बताई है जिन चीजों के उपयोग से आप दुनिया के सबसे बड़ी समस्याओं का हल कर सकते हैं। उन चीजों में कुछ चीजों को आज हम देख रहे हैं। वो छोटा सा उपाय मैं जो बता रहा हूं, ये कोई भी घर का गृहस्थी कर सकता है, पुरुष कर सकता है, स्त्री कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। इसको करने के लिए कोई उम्र का भी कोई कायदा नहीं है। इतना है कि आप साफ सुथरे ना करके ये विधि करें। इसको करने मात्र से उसी दिन घर में रही हुई प्रेत आत्माएं, भूत आत्माएं भागेगी, और किसी भी प्रकार का नजर, जादू टोना, मंत्र तंत्र हो, भाग के ही रहेगा। आपके व्यापार में, परिवार में उन्नति होके ही रहेगी, घर में एकता रहेगी, शांति रहेगी, सुख रहेगी, समृद्धि रहेगी, भारत समृद्ध बने। इसका सब नींव इस प्रयोग में निश्चित है। तो आपको ये क्रिया बता रहा हूं, अच्छे से देख लें। इसीलिए मैंने इस क्रिया के उपयोग में आने वाले चीजों को भी बताने का प्रयास किया है कि आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि विधि में गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप एक शुद्ध नया मटका, ऐसा इससे बड़ा हो आपकी खुशी, इतना कम से कम होना चाहिए, ऐसा मटका लें। वो रविवार के दिन खरीदें। इस मटके को आप रविवार के दिन ऐसे एक मटका खरीदें। इसको खरीदने के बाद ये देखिए, मैं बरास कई दीपक के प्रवचनों में, अन्य प्रवचनों में बरास बताया। कई लोग पूछते हैं बरास क्या होता है, बरास क्या होता है। मुझे मत पूछो, आप दुकान में जाके पूजा सामान मिलता है, वहां बरास दीजिए, पूछिए, वो देंगे। आप हर चीज के लिए मैसेज करते मत रहो, यहां से कोई जवाब देने वाला नहीं है। आप बढ़िया से दुकान में, पूजा दुकान में जाइए और जाकर के बरास कपूर मांगिए, क्योंकि कपूर जो आजकल आता है ये 100% केमिकल आता है, और ये केमिकल वाला कपूर जब आप जलाओगे तो उसका केमिकल निकल करके वातावरण में जो प्रभाव करना चाहिए वो कभी नहीं करता। इसलिए घर में आरती वगैरह में भी कपूर जलाते हो तो ये बरास कपूर ही लाके जलाइए। सादा कपूर तो मात्र केमिकल का डला है और कुछ नहीं है। आप दुकानों में, पूजा दुकान में बरास पूछ के देखिए, वो 100% देंगे। भरपूर थोड़ा सा बरास ले लीजिए, नीचे डाल दीजिए। अब इसको, बरास को आप डालने के बाद ये देखिए, ये दुकानों में, उसी पूजा के दुकान में जाके नवग्रह की लकड़ी बोलेंगे तो ये चीजें पैकेट देंगे। वो क्या है आपको देखने की भी जरूरत नहीं, मैं तो खाली आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि आप समझ लें। तो राहु के लिए देखिए दुर्वा, शुक्र के लिए गूलर, बुध के लिए लठ जीरा, गुरु के लिए पीपल, केतु के लिए कुश, सूर्य के लिए मदार, शनि के लिए समी, चंद्र के लिए पलाश,
मंगल के लिए खैर। ये नवग्रहों की 9 लकड़ियां हैं। कपूर डालने के बाद उसके अंदर इसमें ये डाल दें। अब इसको जलाना चालू कर दें। एक माचिस लें, श्वास को अंदर खींचते हुए जला दें। श्वास अंदर खींचे, माचिस से इसको जला दें। जलाने के बाद इसको चिरचिरी बोलते हैं। साधारण भाषा में गलियों में, रोड में कहीं भी मिल जाता है चिरचिरी। ये चिरचिरी का जो झाड़ है ये सूखा हुआ बिल्कुल फटाफट जल सके ऐसा औषधि के दुकानों में मिलता है। इसको अपा मार्ग भी बोलते हैं। आप यूट्यूब में, गूगल में कहीं भी जाके अपा मार्ग सर्च करेंगे, अचीरेंथस एस्पेरा बोलते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है अचीरेंथस एस्पेरा। अचीरेंथस ACHYRANTHES ASPERA अचीरेंथस एस्पेरा। इस नाम से ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगा। गली में चिरचिरी झाड़ बोलते हैं, ये इसीलिए बताया हूं, आप इसको देख लें। सूखा हुआ झाड़ मिलता है दुकानों में। अगर आपके गांव में नहीं मिल रहा है तो इसको पहले एक रविवार के दिन आप इसको जड़ सहित निकाल के सुखा दें। अच्छा 10-15 दिन अच्छे से इतना सूखने दें कि ये जले, तब ये पूरी तरह जले, अंदर से कोई धुआं न निकले, काला अच्छा सूख गया हो इतना सुखा दें। फिर इसको आप तोड़ मरोड़ करके इसमें अंदर डालें। जब जलाने के बाद, ये लकड़ियां जला दिया, जलाने के बाद इसको डालें। और इस मटके को जलाने के पहले आपको अपने घर के हाल के बीचों बीच रखना है, ताकि इसमें से निकलने वाली धुआं और तरंगें पूरे घर में जानी चाहिए ऐसे। फिर इस चिरचिरे को डालने के बाद आपने पहले क्या किया, मैं अच्छे से आपको बताया। पहले आपने थोड़ा ये बरास डाल दिया, भरपूर सब चीज जल सके, कोई कच्ची न रह जाए। जो चीज अंदर डाल रहे हैं वो पूरी की पूरी जलनी चाहिए, इतना कपूर डालना पड़ेगा। आप इस चीजों को उपयोग करने में कभी चिंता मत करना। अगर आपके घर में कोई प्रकार की नेगेटिविटी नहीं भी है तो भी आप इस क्रिया को करो। उसके बाद अभी जो समृद्धि है उसमें अनंत गुना समृद्धि होगा, क्योंकि ये जो अपामार्ग जिसको बोलते हैं, ये समृद्धि को खींचने में, सुख धन एकता को खींचने में, दुष्ट शक्तियों को भगाने में मास्टर कहा जाता है, चक्रवर्ती कहा जाता है। ये तंत्रों का राजा है। दिवाली के दिन अगर इसको लेके सिर पर घुमा के कोई फेंक देता है तो दुनिया की कोई शक्ति उसको कभी नहीं हरा सकती। इतनी ताकत वाली ये अपामार्ग है। इसको आपने जलाने में डाला। उसके बाद ये लाल गुंजा, ये लाल गुंजे को आप देखें दुकानों में मिलता है। ये भी औषधि के पूजा सामान के दुकान में लाल गुंजी बोलो, चिरमी बोलो, ये मिलता है। इसकी कोई माला बना के 108 मणियों की पहन भी ले तो वो माला पहनने वाले की दरिद्र दशा, दरिद्र योग समाप्त हो जाती है और संपत्तियों का मालिक, सुख का मालिक बन जाता है। ऐसा एक चिरमियों का ये दिव्य लाल गुंजा आप लेकर के वो जलते हुए अपामार्ग के ऊपर डाल दें। इसको भी अच्छे से जलाएं। अगर आपको लगे कि कपूर कम पड़ गया, सही नहीं जला, तो आप ऊपर से भी कपूर डाल के वापस जला सकते हैं, लेकिन अंदर वाला मसाला बिल्कुल जल जाना चाहिए। जब ये धुआं निकलेगा, ये तरंग निकलेगा, कपूर के ऊपर नवग्रह की लकड़ियां, इस लकड़ी के ऊपर ये चिरचिरा यानी अपामार्ग का झाड़ सूखा हुआ बिल्कुल एकदम, और उसके ऊपर ये लाल गुंजा, चिरमी लाल गुंजा, इसको जलाने के बाद ये धुआं घर में पूरी रात जाने दीजिए। रात भर उसको वहीं रहने दीजिए इस मटके को, ताकि वो तरंग पूरा घर के हर कोने में, बेडरूम में, बाथरूम में, डाइनिंग रूम में, हर जगह पहुंचे, हर दिशा में पहुंचे। ये होने के बाद उस मटके को अगले दिन निकाल के इस भस्म को घर के बाहर आपके दीवार पर चारों तरफ ये भस्म को डाल दें और इस मटके को ले जाके पानी में विसर्जित कर दें। इस क्रिया को हर रविवार को 5 बार करें या 1 बार करें, ये एक ही बार करें तो भी कैसा भी भयानक शैतान भूत हो किसी घर में वो भी निकलेगा, किसी भी प्रकार का डोरा टोटका टोना हो वो भी निकलेगा, किसी प्रकार का नजर जादू हो वो भी निकलेगा, वास्तु दोष हो तो वो भी निकलेगा। कहने का मतलब है कि दुनिया की किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो, उस शक्ति को इस क्रिया के बाद भागना पड़ेगा और भागेगा, ये देश श्रेष्ठ बनेगा और बनना है। इसलिए इस क्रिया को अगर आप सोचते हो कि मेरे घर में ऐसा कोई तकलीफ नहीं दिखता है, फिर भी करो आप, क्योंकि जिसके घर में कोई भी प्रकार का तकलीफ नहीं दिखता उसकी समृद्धि को अनंत गुना
सहायक है, और किसके घर में तकलीफ है तो उस तकलीफ को दूर करने में भी सहायक है। ऐसे सहाय करने वाले सभी वस्तुओं को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, लाल गुंजा को, अपा मार्ग को, ये नवग्रह की लकड़ियों को, बरास को, जो अद्भुत वस्तुएं हैं। मैंने बताया भी है कि अगर अपने पूजा घर में बरास को खाली इतना भर के आप कहीं अपने पूजा घर में रख देते हैं तो भी आपका घर में ये बरास रखने के बाद समृद्धि बढ़ता है। ये लक्ष्मी का चिन्ह है बरास। ये नवग्रह की लकड़ियां, एक एक लकड़ी में, दूर्वा में, कुश में, समी में, मदार में, पलाश में, ये सभी लकड़ियों में एक एक प्रकार की ऐसी तरंगे हैं, वाइब्रेशन है, जो विभिन्न शक्तियों को आकर्षित करके दुष्ट शक्तियों को भगाती है। इस दिव्य वस्तु को, अपा मार्ग को, लाल गुंजा को डाल के, जला के पूरे घर को पवित्र करें, सौभाग्यमय करें, सर्वोत्तम करें, सर्वश्रेष्ठ करें और जीवन को सफल करें।